हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की सुड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है आपका 23 जून और 23 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके जो रहने वाले हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी सुबह के टाइम मॉर्निंग में 5 AM पे क्लास रहने वाली है। चलिए देखते हैं वन बाय वन आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आपका 23 जून की कौन सी करंट अफेयर आपकी रहने वाली है। गाइज, पहला क्वेश्चन है आपका कि गौतम अडानी के ऊपर एक पुस्तक आ रही है जो कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च होगी। गौतम अडानी जी के ऊपर आप सभी को पता है इनके बारे में। गौतम अडानी हैं अडानी ग्रुप के चेयरमैन और संस्थापक गौतम अडानी की, जिनकी जीवनी बारे में मतलब इनकी जीवनी, इन्होंने कैसे संघर्ष करके इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की और इनके इस लाइफ में कौन कौन से स्ट्रगल आए, ये सारी चीज़ें के बारे में इनकी एक गौतम अडानी नामक पुस्तक अक्टूबर में लॉन्च होगी। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसकी घोषणा की है। ठीक है। और पत्रकार लेखक RN भास्कर द्वारा लिखित इस पुस्तक का जो शीर्षक है गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया है। पत्रकार लेखक हैं RN भास्कर द्वारा जो लिखित इस पुस्तक का जो शीर्षक है गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया है। अगर बात करें भास्कर गेम इंडिया की 7 स्ट्रेटजीज दैट कुड स्टीयर इंडिया टू वेल्थ के भी लेखक ये रहे हैं। तो पत्रकार लेखक RN भास्कर द्वारा लिखित इस पुस्तक का शीर्षक है गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया। ये आपके जो है अडानी ग्रुप के चेयरमैन संस्थापक, इनके ऊपर ये पुस्तक आने वाली, इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आपका क्या कहने वाला है गाइस। जब अगला क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है वो भारतीय महिला कुश्ती जो टीम है उन्होंने अंडर-17 एशिया चैंपियनशिप जीत ली है। अगर हम बात करें कि भारतीय महिला ने जो कि कुश्ती टीम है आपकी अंडर-17 महिला चैंपियनशिप ये कहाँ पे जीती है, सबसे पहले बात करते हैं कहाँ पे हुआ है। तो गाइस, इसका जो आयोजन हुआ है वो किर्गिस्तान के अंदर हुआ है। किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ है। इसमें टोटल भारत ने कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 रजत जीता है और 1 कांस्य पदक जीता है। टोटल इस पदक के साथ 235 अंकों का उन्होंने अपना खिताब अपने नाम किया है। अगर जापान की अगर बात करें, जापान ने 143 अंकों के साथ उप विजेता रहा है और मंगोलिया जिसकी राजधानी उलान बटोर है उन्होंने 138 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर यह स्थान रहा। यहाँ पे रितिका ने क्या किया, 43 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अहिल्या शिंदे ने भी 49 किलोग्राम स्वर्ण पदक जीता। ये सारी की सारी महिला कुश्ती टीम से संबंधित हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय महिला कुश्ती टीम अंडर-17 का खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब जो है भारत ने जीत लिया है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, किर्गिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। अगर आप पूछा जाए कि जो उप विजेता रहा, जो आपका उप विजेता रहा, तो आपका उप विजेता कौन सा था, तो उप विजेता आपका जापान था और 3rd नंबर पे जो था मंगोलिया आपका रहने वाला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में 1 जुलाई से लगेगा 19 सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध। मतलब जो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध है उसके ऊपर प्रतिबंध लगने वाला है। तो गाइज, आप सभी को ये ध्यान रखना है कि दिल्ली में 1 जुलाई से लगेगा 19 सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगेगा। दिल्ली पर्यावरण विभाग 1 जुलाई सन 2022 से 19 चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाएगा। इन 19 वस्तुओं में निमंत्रण कार्ड आएगा, सिगरेट के पैकेट आपके आएंगे, 100 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक आएगी, या PVC बैनर आएगा या स्टिकर आदि शामिल होगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च को दिल्ली में प्लास्टिक कचरे के उत्पादन की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण करने के लिए भी कहा है। तो दिल्ली में 1 जुलाई से 19 सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने वाला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मंगोलिया की खुसुग झील यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल हुई है। मंगोलिया की एक झील है खुसगुल, उसका नाम झील का नाम है, उसको यूनेस्को ने यूनेस्को की विश्व हेरिटेज साइट में उसको शामिल कर लिया गया है। मंगोलिया के खुसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। खुसगुल झील जो है आपकी है रूसी सीमा के पास उत्तरी मंगोलिया के प्रांत खुसगुल में स्थित है, जिसमें मंगोलिया का लगभग 70% जो ताज़ा पानी है दुनिया के कुल ताज़ा पानी का 0.4% हिस्सा है। मंगोलिया से अब तक कुल 9 स्थलों को नेटवर्क में पंजीकृत किया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि मंगोलिया का जो खुसगुल झील है वो मंगोलिया में स्थित रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो कि 21 जून को मनाया जाता है। हर साल 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे आपका जो है ये मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया जाता है, जो कि हर साल मनाया जाता है। ठीक है। हाइड्रोग्राफर्स के काम जो होते हैं हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन द्वारा वर्षों के रूप में भी अपनाया गया था।
सन 2022 के लिए जो थीम की अगर बात करें तो वो थीम उसकी थी हाइड्रोग्राफी कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशन ओशियन डिकेड है। यह दिवस पहली बार सन 2005 में जो है सन 2005 में यह दिवस पहली बार जो है मनाया गया था। तो आपका वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की अगर बात करें तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे आपका जो 21 जून को मनाया जाता है, और ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। अगर 21 जून की हम लोग बात करते हैं तो 21 जून का कौन कौन से डे मनाए जाते हैं। 21 जून को हमने कल पढ़ा था, 21 जून को ही 21 जून को आपका विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। अगर बात करें 21 जून को आपका योग दिवस भी आपका 21 जून को ही मनाया जाता है, और ये किस नंबर क्रम है, 8वें नंबर क्रम है। सन 2015 में पहली बार इसका आयोजन हो किया गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किए गए नौवहन महानिदेशालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नौवहन महानिदेशालय और भारतीय नौसेना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कार्मिकों को मर्चेंट नेवी में प्रवेश के लिए स्तर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ होगा और उन्हें मर्चेंट शिप पर काम करने का अवसर मिलेगा। तो भारतीय नौसेना ने नौवहन महानिदेशालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, जिससे क्या होगा कि जो भारतीय नौसेना के जो सेवानिवृत्त कर्मी होंगे उनको इससे लाभ मिलेगा और मर्चेंट शिप पर उनको काम करने का भी मौका मिलेगा। अगली न्यूज़ आपकी ट्रेन से है कि पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन दिल्ली से रवाना हो गई है। भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को 21 जून 2022 को नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्रेन को रवाना किया। रवाना करने में भैया कौन कौन थे, तो ट्रेन को रवाना करने में आपके केंद्रीय रेल मंत्री थे अश्विनी वैष्णव और पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, इन्होंने ट्रेन को रवाना किया। यह भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन है। अगर हम बात करते हैं भारत और नेपाल की, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन है। इसकी शुरुआत कब से हुई है, 21 जून से हुई है, दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ हमारी जो है, असम बना वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य बना है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का उद्देश्य क्या होता है कि असम वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए 36वां राज्य बन गया है। इसके साथ ONORC योजनाओं को इसके सभी 36 केंद्रों और राज्यों के प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पोर्टेबल हो गई। ONORC का जो उद्देश्य होता है, प्रवासी कामगारों को देश में कहीं भी अपनी पसंद का किसी भी उचित मूल्य की दुकान में से रियायती दरों पर खाद्यान्न को प्राप्त करने में सक्षम बनाना होता है। तो असम राज्य आपका है वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 23वां राज्य आपका बन चुका है। अगर बात करें हम रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि की चुनाव हैं। तो ये आपकी जो रुचिरा कंबोज हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त की गई हैं। वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको नामित किया गया है। 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी रुचिरा कंबोज वर्तमान में भूटान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वह संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में TS त्रिमूर्ति का स्थान लेंगी। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर ये मुख्यालय आपका स्थित रहने वाला है। अगर आप बात करें रूथ ओजेकी ने कौन सा पुरस्कार जीता है, तो विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन का अवार्ड इन्होंने जीता है। रूथ ओजेकी ने सन 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन का अवार्ड इन्होंने जीता है। कनाडाई अमेरिकी लेखक द्वारा ओजेकी ने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। उन्होंने अपने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड हैप्पीनेस के लिए पुरस्कार जीता है। विजेता के रूप में अगर बात करें तो ओजेकी ने 30,000 पाउंड स्टर्लिंग और बेसी नामक एक कांस्य मूर्ति प्राप्त की है। तो अगर हम बात करें विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन विश्व भर में किसी भी अंग्रेजी भाषा की एक महिला लेखक को दिया जाता है जिसकी लेखनी में सत्यता होती है। तो रूथ ओजेकी ने इस पुरस्कार को जीत लिया गया। इसका नाम विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन, जो कि ये दिया जाता है विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन विश्व भर में किसी भी अंग्रेजी भाषा का एक महिला लेखक को दिया जाता है जिसकी लेखनी में सत्यता होती है। तो यहाँ पे आपकी न्यूज़ जो डेली वाली होती है समाप्त होती है, और यहाँ पे हमने 1 से लेकर के 10 न्यूज़ को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।